मूवी को स्टार्ट होने से पहले इस तरह से एक सर्टिफिकेट देखते होंगे, जिसमें आप अगर देखेंगे अ या यू, ये यू सर्टिफिकेट का मतलब होता है यूनिवर्सल, इसको हम लोग कहते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। यूनिवर्सल या अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसी मूवी में कोई भी गलत चीजें नहीं रहती हैं, नहीं मतलब एकदम पारिवारिक मूवी, जैसे बागवान कितनी बेहतरीन मूवी है, तो वैसी मूवियों में यू सर्टिफिकेट, उसी कैटेगरी की जितनी अच्छी मूवियां रहती हैं उनको यू कैटेगरी दे दिया जाता है। लेकिन कुछ इसी से मिलती जुलती और भी कैटेगरी रहती है जिसे हम लोग कहते हैं यू ए, ये यू का ही है, इसे कहा जाता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड विथ कॉशन ऑफ एज। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक एज बाउंडेशन लगा दिया गया। क्यों? कि भाई कभी कभी हॉरर मूवी होती है, डरावनी मूवी, तो बच्चा अकेले नहीं देख सकता है क्योंकि एज का रिस्ट्रिक्शन है, उसे गार्जियन के पास रख के देखना पड़ेगा। अब इसकी कई कैटेगरी बना दी गई इस नियम के हिसाब से, एज रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। देखिए यूए 7, यानी जो 7 साल के लड़के रहेंगे उनके लिए डरावनी मूवियों को नहीं रखना है, बेचारा डर और जाएगा सर रात में, छोटका लड़का डर जाता है रात में ना, तो उसको रात में पेशाब लगेगा तो जाएगा ही नहीं तो घर वालों को ले जाएगा, पापा आप गेट पे खड़े रहना। तो पहले ही मूविया में बता दिया जाता है कि भैया यूए 7 रहेगा तो छोटकन सबको मत दिखाइए। उसी तरह से यूए 13 साल के लिए, 16 साल के लिए अलग अलग। अब किसी किसी में खतरनाक स्टंट रहेंगे या फिर गाली गलौज रहेंगे, तो होता क्या है कि कुछ गाली गलौज एक्सेप्टेबल होते हैं, चलो भैया इतना तक चलेगा, लेकिन एकदम खुल के गरियाने लगोगे तो वो भी नहीं चलता है। तो वो एज रिस्ट्रिक्शन पे रहता है कि किस एज को देखना चाहिए। अगर एज रिस्ट्रिक्शन मान के चलिए 13 साल है, कोई 12 साल का लड़का देख रहा है तो वो खुद ही गलत कर रहा है, तो इसमें गार्जियन के प्रेजेंस में उसे देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं व या ए, ये तो एडल्ट होते हैं 18 साल से ऊपर का, इसमें अश्लील मूवी भी आ जाती हैं या गाली गलौज ज्यादा रहता है, ये सब भी इसमें आ जाते हैं सब। अब एक एस होता है, एस हम लोग नहीं देखे होंगे, ये स्पेसिफिक चीजों के लिए दिखाया जाता है। जैसे मान के चले किसी डॉक्टर को पोस्टमार्टम में क्या क्या चीजें होती हैं उसको अगर एक मूवी के तौर पे दिखाना है तो वो उसमें दिखा सकता है। साइंटिस्ट के लिए, या कोरोना को किस तरह से कोरोना वैक्सीन का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है तो उसको एक बड़े से मूवी कन्वेंशन हॉल में अगर दिखाएंगे इस तरह से, तो उसके लिए स्पेसिफिक एस का यूज किया जाता है। तो ये 4 टाइप के जो होते हैं ये हम लोग के मतलब पहले से सर्टिफिकेशन दिए जाते थे। आप मूवी शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी की मूवी है शुरुआत के 10 सेकंड में इस सर्टिफिकेट को देख के। इस नियम में ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा गया है कि आपको अगर कोई मूवी रिलीज हो जाती है तो उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट कहती है कि उस चीज को काट दीजिए तो काटना पड़ेगा। जैसे तांडव मूवी में कोई सीन को लेकर गवर्नमेंट ने कटवा दिया था तांडव मूवी को, तो उसके बाद से वो उसका जो विवाद था उसको काट दिया गया। इस नियम में कई सारे और चीजें दिए गए। इसमें ना जो सोशल मीडिया के लिए जो सेक्शन बनाया गया, अब सोशल मीडिया में हर चीज आता है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब चीजें आ जाती हैं, तो उसमें नियम काफी अच्छा गवर्नमेंट ने बनाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको किसने डाला। जैसे किसी वीडियो से बवाल मचता है तो सबसे पहले किसने डाला, या किसी पोस्टर से होता है तो किसका, तो ओरिजिनेटर का पता चल जाएगा। उसके बाद इसने कहा कि एक ऑफिसर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ग्रीवांसेज यानी शिकायतें सुने लोगों की कि भैया इस चीज को हटाना है यहाँ है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन में आपको उस शिकायत को हटाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है किसी के एमएमएस वायरल कर दो, बेचारा का पूरा लाइफ खराब हो जाता है, तो ऐसे चीजों को 15 दिन के अंदर अंदर आपको हटाना पड़ जाएगा। ये गवर्नमेंट ने इस नियम में कहा था, जो बिल्कुल बेहतरीन था। इसके अलावा कहा था गवर्नमेंट ने कि मंथली आपको रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा कि इस महीने आपने किस कैटेगरी के शिकायतों को हटाया, ताकि गवर्नमेंट उस पर और अच्छे से नजर रखे कि किस कैटेगरी के शिकायत आ रहे हैं। जैसे किसी के एमएमएस का, या धार्मिक टिप्पणी कर देना, या किसी की राजनीतिक टिप्पणी करके छवि खराब कर देना, उस टाइप के ये चीजों को इसमें कहा गया था। तो ये तो बेहतरीन बात थी। Subscribe the channel and press the bell icon for latest updates.